गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट और हिंदी में आज हम सीखने वाले हैं ग्रामर। तो आज है शनिवार 18 जुलाई। तो स्टूडेंट, ये ग्रामर में आज हम लेने वाले हैं स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और स्वर और व्यंजन उनके वर्ग कौन कौन से हैं, उनकी व्याख्याएं क्या है, ये सब आज हम लेने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं स्वर। हिंदी व्याकरण में कुल 11 स्वर हैं। उनके 3 अलग अलग प्रकार हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। हम सबसे पहले देखेंगे ह्रस्व स्वर। उसमें 4 स्वर हैं, अ, ई, उ, रू। दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। उसमें है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और तीसरा स्वर है प्लुत स्वर। उसमें एक ही स्वर है। दोस्तों, इस प्रकार ये तीनों प्रकार मिला के कुल 11 स्वर है। स्टूडेंट्स, यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है अयोगवाह किसे कहते हैं और उसके नीचे ही उसका उत्तर भी दिया गया है। तो हिंदी वर्णमाला में अ तथा अह को अयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति न होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते। स्वरों तथा व्यंजनों में से किसी के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है स्वरों की मात्राएं क्या है। उसके नीचे ही उसका जवाब भी दिया है। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। अ के अतिरिक्त शेष स्वरों को जब व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उनकी मात्रा ही लगती है, अ की मात्रा नहीं होती। अ से रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर दिखाया जाता है। उदाहरणार्थ, क प्लस अ इज इक्वल्स टू क, ख प्लस अ इज इक्वल्स टू ख। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ कुछ स्वर और उनकी मात्रा और उनका शब्द में प्रयोग दिखाया गया है। सबसे पहले आ, उसकी मात्रा उसके सामने दी गई है और उसका शब्द में प्रयोग भी किया गया है। जैसे माता, उसके नीचे दिया गया है ई, उसके सामने उसकी मात्रा और शब्द में प्रयोग भी दिया गया है। जैसे दिन, उसके नीचे ई और ई के सामने ए की मात्रा और उसका शब्द में प्रयोग। जैसे जीत, उ कुछ, उ फूल, रू कृषक, ए खेल, ऐ बैल, ओ कोमल, आ औरत। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे एक सवाल पूछा गया है, अनुस्वार तथा अनुनासिक में क्या अंतर है। उसके नीचे उसका जवाब भी दिया गया है। अनुस्वार, जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से हो तब वह अनुस्वार कहलाता है। हिंदी में तथा प्रत्येक वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग का पंचम वर्ण ड, त्र, न तथा म अनुस्वार है। उदाहरण, चंचल, अंक, रंक, पंख, गंगा आदि। अनुनासिक, जब वर्ण का उच्चारण नासिका तथा मुख दोनों से समान रूप से हो तब वह अनुनासिक कहलाता है। उदाहरण, पाँच, कांच, आँख आदि। स्टूडेंट्स, यह आपको एक सवाल दिया गया है, व्यंजन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। उसके नीचे उसका जवाब दिया है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ स्पर्श व्यंजन दिए गए हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 है। सबसे पहले क वर्ग। कुछ व्यंजन यहाँ दिए गए हैं। क वर्ग क, ख, ग, घ, ड। च वर्ग च, छ, ज, झ, त्र। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, ड, ढ, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ शब्द का अर्थ है मध्य या बीच में स्थित। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं। इन्हें अंतस्थ